Hello students, today I am taking class 12th lesson number 1 and its question answers explanation. So the first question of the chapter, the name of the chapter is the last lesson. So first question is, what was France expected to be prepared with the school today, for school today? आज किस चीज़ के लिए फ्रांस को तैयार होके आना था स्कूल के लिए, मतलब किस लेसन को उसको प्रिपेयर करके आना था, तैयार करके आना था? आंसर, फ्रेंड्स वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल्स ऑन पार्टिसिपल्स. फ्रेंड्स से आज उम्मीद की गई थी कि वह तैयार करके आए अपना जो लेसन है किसके लिए, पार्टिसिपल्स के लिए. ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, और वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वॉज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे. फ्रेंड्स ने क्या चीज़ देखी जो उस दिन स्कूल में अनयूजुअल थी, स्ट्रेंज थी, अजीब थी अबाउट द स्कूल दैट डे. उस दिन उसे स्कूल में कैसे अजीब लगा? आंसर, फ्रेंड्स नोटिस दैट देयर वाज नो रश दैट कुड बी हर्ड इन द स्ट्रीट. फ्रेंड्स ने ये नोटिस किया कि आज कोई भी शोर शराबा नहीं था, हलचल नहीं थी. रश मीन्स हलचल, दैट कुड बी हर्ड इन द स्ट्रीट, जिसको सड़क पर सुना जा सकता था. द साउंड ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क वॉज नॉट देयर. आज स्कूल में जो डेस्क के खोलने और बंद करने की आवाज़ है वो नहीं थी. देर वॉज नो साउंड ऑफ लेसन्स रिपीटेड ऑल टुगेदर बाय द स्टूडेंट्स. ना ही क्लासरूम्स में जो स्टूडेंट्स के इकट्ठे मिल कर के जो कोरस में लेसन को रिपीट करते हैं, पार्ट को, वो भी आवाज़ नहीं थी. एंड देर वॉज नो थम्पिंग ऑफ रूलर ऑन द टेबल. और टीचर के जो टेबल पर जो वो मारते थे अपने रूलर को, उसकी भी आवाज़ नहीं थी. देर वॉज कम्प्लीट साइलेंस ऑल अराउंड. सो, और वहाँ पर चारों तरफ एक कम्प्लीट साइलेंस था, मतलब पूरी तरीके से शांति थी. इट वॉज ऑल अनयूजुअल अबाउट स्कूल्स दैट डे. यही चीज़ थी जो अजीब लगी थी उस दिन उसे स्कूल के बारे में. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड. उस दिन बुलेटिन बोर्ड पर, नोटिस बोर्ड, बुलेटिन में बोर्ड मीन्स नोटिस बोर्ड, उस दिन नोटिस बोर्ड पर क्या चस्पा किया गया था? Answer, the informations about the lost battles and plan and orders had been put on the bulletin board by Prussia. उस दिन जो इंफॉर्मेशंस थी, सूचनाएं लगाई गई थी, लॉस्ट बैटल्स क्या और किस किस युद्ध को हारा गया, द प्लान और फर्दर यूज़, आगे प्लान्स क्या हैं, योजनाएं क्या हैं, द ऑर्डर्स और उनके ऑर्डर क्या हैं, हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, वो बुलेटिन बोर्ड पर, नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए गए थे बाय प्रुशिया, प्रुशिया के द्वारा. Now I am taking think as you read part 2. Question number 1, what change did the order from Berlin cause in school that day? क्या परिवर्तन आया था उस दिन, जो बर्लिन का एक ऑर्डर आया था, कॉज मीन्स कारण बना स्कूल में उस दिन. उस दिन क्या परिवर्तन आया था, जो ऑर्डर आया था बर्लिन से, उसमें स्कूल में क्या चेंज आया? आंसर, द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन ओनली टू टीच जर्मन इन स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेन. एक ऑर्डर आया था कि बर्लिन के स्कूल्स में, जो कहाँ पर हैं, एल्सास और लॉरेन में जो स्कूल हैं, वहाँ पर ओनली टीच जर्मन, केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी. ओनली देन दे रियलाइज्ड, तब उन्होंने महसूस किया, दैट दे प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, वो बहाना बनाते रहे फ्रेंचमैन होने का. येट दे कुड नीदर स्पीक नॉट देयर ओन लैंग्वेज, नीदर स्पीक नॉर राइट, वो ना लिख सकते थे, नीदर मीन्स ना ही वो बोल सकते थे, नॉर राइट, ना ही वो लिख सकते थे उनकी अपनी मातृभाषा को, लैंग्वेज को. दैट वॉज देयर मदर टंग, जो कि उनकी मातृभाषा थी. देयर वॉज कम्प्लीट साइलेंस इन द स्कूल. उस दिन स्कूल में पूरी तरीके से शांति थी. एंड देयर टीचर एम हेमल वॉज इन वेरी सीरियस मूड. और जो उनका टीचर था एम हेमल, वो भी आज बहुत गंभीर मूड में था, बहुत गंभीर थे. एंड ही केम इन स्पेशल ड्रेस, और वो एक अजीब खास ड्रेस में आए थे. The back benches were occupied by villagers, some other people. और जो बैक बेंचेस पर आज occupied भी, जिन पर बैठे हुए थे लोग, घेरी हुई थी उन्होंने, जो कौन बैठे हुए थे? विलेजर्स, गांव वाले लोग, और some other people, और दूसरे कुछ लोग. This was last French lesson, so he wanted to teach everything at his stop. आज ये फ्रेंच का लास्ट लेसन था, मतलब इसके बाद फ्रेंच नहीं पढ़ाई जानी थी अब स्कूल में. इसलिए जो टीचर थे एम हेमल, वो चाहते थे, वांटेड टू टीच एवरीथिंग एट स्टॉप, एक साथ ही एक झटके में सब कुछ पढ़ा देना चाहते थे. ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने को, लोगों को फ्रेंच ना आने के लिए दोषी ठहराया. ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को दोषी ठहराया.
पेरेंट्स, उसके लिए उन्होंने पेरेंट्स को, माता पिता को भी दोषी पर ठहराया, एंड स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को भी, विद्यार्थियों को भी, दैट ऑल वर नॉट सीरियस, कि सभी लोग इतने गंभीर नहीं थे अबाउट लर्निंग द फ्रेंच को सीखने को लेकर। फ्रांस हिमसेल्फ हैड रिग्रेट ऑफ डूइंग नॉट बीइंग सीरियस, फ्रांस को खुद भी, जो स्टूडेंट है उसको भी खुद भी रिग्रेट है, पश्चाताप है, नॉट बीइंग सीरियस, वो भी इसको लेकर गंभीर नहीं था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज, किस तरीके से फ्रेंच की जो भावनाएं थी हैम हैमल अपने टीचर के बारे में और स्कूल के बारे में, वो कैसे चेंज हुई। Answer. Fran's feeling changed when the teacher informed that the order had come from Berlin to teach German in schools of Alsace and Lorraine. फ्रांस की जो भावनाएं थी वो तब परिवर्तित हुई जब उनको टीचर ने ये इन्फॉर्म्ड किया, सूचित किया कि एक ऑर्डर आया है, हैड कम आ चुका था फ्रॉम बर्लिन से टू टीच जर्मन इन स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेन, कि जर्मन के स्कूल्स में अब एल्सास और लॉरेन के स्कूल्स में अब जो जर्मन है वो नहीं पढ़ाई जाएगी। टू टीच जर्मन, वहाँ पर केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। इट वॉज फ्रेंच लास्ट फ्रेंच लेसन, आज फ्रेंच का ये लास्ट लेसन था, लास्ट पार्ट था। ही रिग्रेटेड, उसको दुख था, पश्चाताप था, बीइंग इनसिंसियर, कि वो सिंसियर नहीं था इन लर्निंग, अपने सीखने में। ही हैड रिग्रेट, उसको ये पश्चाताप था, दैट ही वुड नॉट बी एबल टू सी हिज टीचर अगेन, कि वो अब अपने इस टीचर को दोबारा नहीं देख पाएगा। ही फॉरगॉट एवरीथिंग अबाउट हिज इरिटेबल नेचर एंड रूलर टू, अब वो टीचर के जो एक गुस्से होने वाला जो व्यवहार था उसको भूल चुका था, और उस रूलर को भी, जिससे वो पीटा करता था। ही अंडरस्टूड एवरीथिंग एफर्टलेसली, आज वो उसको सब चीज़ समझ आ गई थी बिना किसी कोशिश के। प्रीवियसली ही हैड नेवर पेड सो मच अटेंशन, पहले उसने कभी भी अपने पाठों पर इतना ध्यान नहीं दिया था। अटेंशन मीन्स हीट। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। Now I'm taking question number 1 from it. The people in the story suddenly realize how precious their language to them. लोगों ने अचानक से, इस कहानी में लोगों ने अचानक से महसूस किया, रियलाइज मीन्स महसूस किया, हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज, कि उनकी जो भाषा है वो उनके लिए कितनी कीमती है। एंड व्हाट शोज़ यू दीज, ये चीज़ें तुमको क्या बताती हैं। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ। आंसर, द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज, लोगों ने अचानक से इस कहानी में महसूस किया, हाउ प्रीशियस इज़ देयर लैंग्वेज टू दैम, कि उनकी जो भाषा है वो उनके लिए कितनी कीमती है, कितना महत्व रखती है। दिस शोज़ देयर इज़ एक्सट्रीम नेग्लिजेंस टूवर्ड्स देयर मदर टंग, इससे पता चलता है कि पहले उनकी भाषा के प्रति बहुत अधिक, नेग्लिजेंस मीन्स ध्यान न देना, टूवर्ड्स देयर मदर टंग, वो पहले उसकी तरफ अनदेखा करते थे। नेग्लिजेंस मीन्स अनदेखा करना उनकी मातृभाषा को। When an order comes from Berlin, जैसे ही ऑर्डर आता है, कहाँ से, बर्लिन से, टू टीच जर्मन पढ़ाने का, नहीं, द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेन और एल्सास के स्कूल्स में जब ये ऑर्डर आता है, ओनली देन दे रियलाइज, तभी उनको ये महसूस होता है दैट दे हैव बीन एनस्लेव्ड, कि उनको दास बना लिया गया है। दे फील सॉरी, उनको बहुत दुख होता है, एज दे कैन नीदर स्पीक नॉर राइट देयर मदर टंग, क्योंकि वो ना तो अपनी बोल सकते हैं भाषा को, मातृभाषा को, ना ही वो लिख सकते हैं। दे रियलाइज, उन्हें महसूस होता है दैट मदर टंग इज़ ओनली वे टू रीच देयर पीपल, उनको ये महसूस होता है केवल मदर टंग ही एक माध्यम है जिसके द्वारा वे अपने लोगों तक पहुंच सकते हैं, मतलब अपनी जो भी फीलिंग्स हैं वो उनको कन्वे कर सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये उनके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, मजबूत एक कम्युनिकेशन का, बातचीत करने का, अपने विचारों को पहुंचाने का, कन्वे देयर मैसेज, उनके संदेश अपने लोगों को पहुंचा, टू देयर पीपल, उनके लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, जब कोई लोग किसी के द्वारा दास बना लिए जाते हैं, उनके पर दूसरी कंट्री कोई अपना आधिपत्य जमा लेती है, दे स्टिक टू देयर लैंग्वेज, उनको हमेशा अपनी लैंग्वेज से चिपके रहना चाहिए मीन्स उनको अपनी लैंग्वेज को पूरी तरीके से महत्व देना चाहिए, केवल वही माध्यम है उनको यूनाइट करने का। इट सर्व्स एज विंडो टू स्लेवरी, और यही उनके लिए इस प्रकार उनकी सहायता करेगी, वो उनकी स्लेवरी से, इस दासता से निकलने के लिए एक मार्ग है। विंडो मीन्स एक मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस थिंक विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन। फ्रांस ने सोचा, विल दे मेक द सिंग जर्मन, क्या वो
इन पिजन्स को भी क्या जर्मन में बोलने के लिए मजबूर करेंगे? व्हाट कुड दिस मीन? इसका क्या मतलब है, इसका सेंस क्या, इनर सेंस क्या है? आंसर 2. The writing class was in full swing and everyone was completely absorbed in writing. जिस समय कक्षा में लिखने की क्लास चल रही थी, वो राइटिंग कर रहे थे अपनी लैंग्वेज की, फुल स्विंग पूरी तरीके से चालू थी. एंड एवरीवन वाज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब. हर व्यक्ति, हर जो बच्चा था पूरी तरीके से एब्जॉर्ब मीन्स निमग्न था राइटिंग में, लिखने में. एज इट वॉज लास्ट लेसन बाय एम हेल, क्योंकि उन्हें पता था ये उनके टीचर के द्वारा अंतिम पाठ पढ़ाया जा रहा था. फ्रेंड्स हर्ड द क्वीइंग ऑफ पिजन. फ्रेंड्स ने अचानक से पिजन्स की, कबूतरों की जो फाख्ता होते हैं उनके क्वीइंग की आवाज़ सुनी ऑन द रूफ, छत पर. एंड सडनली एन आइडिया स्ट्रक इन हिज माइंड. अचानक से उसके दिमाग में एक विचार कौंधा. विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स? ये एक सार्कास्टिक रिमार्क है, व्यंग्यात्मक टिप्पणी है. विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन्स द पिजन्स? क्या वो इन पिजन्स को भी जर्मन में सिंग करना सिखाएंगे? इट हैज़ डीप सेंस. इसके अंदर एक गहरा अर्थ छुपा हुआ है. सार्केस्टिक रिमार्क है ये, व्यंग्यात्मक टिप्पणी है. दैट द सेंटिमेंट्स और इंटेंस अटैचमेंट टू वंस ओन कंट्री कैन नॉट बी टेकन. ये जो सेंटिमेंट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हमारे दिल में, और इंटेंस अटैचमेंट, बहुत अधिक जो हमारा एक लगाव होता है अपनी कंट्री के साथ में, उसको हमारे से टेकन अवे, उसको बाहर नहीं लिया जा सकता फ्रॉम द हार्ट्स ऑफ पीपल बाय फोर्स. यदि हम ताकत से, ज़बरदस्ती से कोशिश करें हमने लोगों के दिल में से वो निकालने के लिए, तो हम उसे नहीं निकाल सकते. चाहे थोप सकते हैं लेकिन उसको नहीं निकाल सकते. दे कैन बी रेस्ट्रिक्टेड, उनके ऊपर दे कैन बी रेस्ट्रिक्टेड टू कंटिन्यू विद देयर मदर टंग. उनके ऊपर ये थोपा जा सकता है, उनको मना किया जा सकता है कि वो अपनी इस भाषा को और नहीं जारी रख सकते अपने कामों के लिए एनी मोर इन स्कूल्स में. बट कैन नॉट टेक फ्रेंच लैंग्वेज कम्प्लीटली फ्रॉम देयर लाइफ्स. लेकिन वो उनकी ज़िंदगी से, फ्रॉम देयर लाइफ्स मीन्स उनके जीवन से, इस फ्रेंच भाषा को पूरी तरीके से निकालने में असमर्थ होते हैं. ही यूजेस ए सार्केस्टिक रिमार्क. ये उन्होंने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है. टू सूद हिज माइंड. किसने? अपने दिमाग को. इससे उनको बहुत रिलीफ मिला फ्रेंड्स को. सूद मीन्स थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील किया उन्होंने इसको सोच करके कि भाई हम, मेरे मन से तो इस भाषा को नहीं निकाल सकते, चाहे ये मुझे स्कूल में ना पढ़ाएं. एंड हर्ट इंस्टेड ऑफ बस्टिंग इनटू टीयर्स. वो आंसुओं से नहीं रुआ, मतलब उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने उस दुख को एक इस तरीके का व्यंग्यात्मक टिप्पणी करके अपने दिमाग को थोड़ा देर के लिए थोड़ी सी रिलैक्स्ड किया. थैंक्स, बाय बाय.